अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई सुबह हुई नहीं कि दोपहर हो गई, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? जी हाँ, आप लोग सही समझे कि ये है वीकेंड का व्लॉग। और आप लोग जानते हैं कि हर वीकेंड पे ऐसा ही होता है कि हम लोग सुबह उठते ही इतना लेट है कि दोपहर का टाइम हो जाता है और फिर हम गरीब शरीफ से लोग दोपहर की रोटी बचाने के चक्कर में जो है ना पराठे बना लेते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट इतना अच्छा कर लेते हैं कि बस दोपहर की रोटी खाने का नौबत ही नहीं आती। तो बस यहाँ पर मैंने बना लिए थे टेढ़े मेढ़े से पराठे, जो आप लोग जानते हैं कि आपकी आप ही को पराठे अच्छे बनाना नहीं आते। इंशाल्लाह सीख के रहूँगी एक दिन मैं आप लोगों की खातिर। और यहाँ पर जो है गर्मा गर्म चाय बन रही थी। बच्चों के लिए मैंने बनाया था मैंगो जूस और उसके साथ थे पराठे और उसके साथ थे कबाब। ये है हमारा सादा सीधा सा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर घरों में जो होता है ना मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही ब्रेकफास्ट किया जाता है, जिससे दोपहर की रोटी की जो है ना जान छुट जाती है। और यहाँ पर मेरे सरताज जो है ना मेरी हेल्प करवाने के लिए आ गए थे। उन्होंने कहा कि चलें महरीन, आप जो हैं जब तक कबाब फ्राई कर लें, मैं चाय निकाल लेता हूँ। और मैंने मैंगो के लिए आम काट के रख ली, मैंगो के लिए आम काट के सॉरी वॉइस ओवर करना भी है ना बहुत बड़ा टास्क होता है। किसी दिन आप लोग करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है ये। तो आम काट के रख लिए थे मैंने। तो रज़ा ने जो है जूसर मशीन में, जूसर ब्लेंडर में आम डाले, दूध डाला, उसके बाद जो है चीनी और फिर इसको ऑन कर दिया और ये इन्होंने जूस भी बना दिया था। तो बस भाई ये भी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने थोड़ा बहुत भी काम मेरे साथ करवाया। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें आपकी नीयत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैंने तारिक जमील साहब का एक बयान सुना, उसमें वो बता रहे थे कि जो जहन्नुम में सबसे पहले फेंका जाएगा वो होगा मौलवी, शहीद और सखी। ये तीन जो कि हम बनने के लिए हर वक्त तड़पते हैं कि भाई शहीद का रुतबा मिल जाए तो भाई जन्नती हैं, मौलवी बन जाए तो जन्नती हैं, सखी हो जाए तो जन्नती हैं। होते हैं वो, लेकिन क्या है अगर उनकी नीयत में खोट आ जाए तो वही दोज़ख में आग ईंधन बनने का काम करेंगे। मतलब कि दोज़ख की आग को और भड़काएंगे, खुद तो जलेंगे लेकिन दूसरों को भी जलाएंगे। तो सोचें सारा मामला कहाँ पर आके टिक गया, आपकी नीयत पे। अगर आपकी नीयत ख़राब है ना, आपकी नीयत में खोट है, तो आपको कभी भी कुछ भी आपको अजर मिल ही नहीं सकता। तो कुछ भी करने से पहले ना, कोई भी अमाल करने से पहले अपनी नीयत को साफ़ कर लें। चाहे फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी तो आपको उसका अजर कभी भी नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों से छोटी सा यही बात कहना चाहूँगी कि ये देखें हमारे घर में ये छोटे से परिंदे हैं और ये परिंदा अपना रिस्क खुद खाते हैं। हम लोग जो है ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना तो ये इंतज़ार करती हैं कि बची हुई छोटे छोटे से टुकड़े जो रोटी के बच जाते हैं वो मैं रोज़ाना यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। मेरी नीयत ये होती है कि ये खुद उठा के खा के चली जाएंगी और माशाल्लाह से ही खा लेती हैं। देखें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो मैंने रोटी के टुकड़े रखे थे ना, ये कैसे लेके जा रही है, अपने बच्चों के लिए लेके जाएगी। देखिए दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो इसके नसीब में ये रोटी होती है। हम जब भी खाना खाते हैं ना तो खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ रख देती हूँ। ये उड़ गई क्योंकि बाजरा जो है बाहर रखा हुआ है और बाहर इतनी गर्मी है कि धूप में परिंदे भी जो है ना बाहर नहीं जा सकते। परिंदों को देखो बस, अपने बच्चों के लिए जो है ना इस तरह रोटी के टुकड़े जमा कर करके जो है ना लेके जाएंगी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। कहने को तो मैं मलका कौसार में रहती हूँ, लेकिन मैं मलका बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप लोग मेरे घर पे आ जाए ना तो आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर सफाई करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो है ना बड़ी कोई कंजूस है और वो कंजूसी के चक्कर में AC तो ऑन करती नहीं हूँ मैं, और सारे खिड़की दरवाजे खोल के सो जाती हूँ। और उसके बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तो इतनी मट्टी होती है घर में कि जहाँ पाँव रखो ना वो किच 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 आवाज़ें आ रही होती हैं और दांत में ना अजीब सी बजरी होती है, बजरी सी। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि कितना ज़्यादा जो है मेरे घर पे डस्ट आती है डेली बेसिस पे। और ये नहीं कि सिर्फ घर की ऊपर की सतह पे ही आए, मेरे समझ में नहीं आता, अलमारियों में, डिवाइडर में, हर जगह डस्ट जो है पता नहीं कैसे अंदर चली जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ये देखें ये सारी चीज़ें बंद होती हैं लेकिन आपको नज़र आ रही होगी इतनी डस्ट आई है जैसे कोई मैं डिवाइडर की जो है ना कैबिनेट्स ओपन करके और फिर सो रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से मट्टी जो है ना अपना घर खुद ही बना लेती है और खुद ही एंटर हो जाती है। और मुझे
डेली बेसिस पे इतनी ही सफाई रोज़ाना करनी पड़ती है, और 2-3 दिन अगर नहीं करूँ तो फिर तो बहुत ही बुरा मेरे घर का हाल हो जाता है। और सफाई में आप लोग जानते हैं कि मुझे 4-5 घंटे निकल जाते हैं, फिर उसके बाद माशाल्लाह से घर की रात की डिनर की तैयारी, फिर उसके बाद माशाल्लाह से बच्चों को पढ़ाना भी होता है, फिर दूसरा माशाल्लाह से दूसरे काम भी इतने एक्स्ट्रा निकल आते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन व्लॉग बना सकूँ। लेकिन अगर छोटी-मोटी मिस्टेक्स हो जाया करें तो उसको इग्नोर किया करें। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे व्लॉग से सिर्फ़ आप लोग मेरी डेली रूटीन नहीं दिखाऊँ मैं आपको, बल्कि आपके साथ कुछ अच्छा पैगाम भी पहुँचाऊँ आप लोगों तक, ताकि कुछ अच्छी चीज़ सीख सकें। ये ना हो कि सिर्फ़ मैं डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, क्योंकि डेली व्लॉग्स का मतलब क्या है? जो काम मैं कर रही हूँ वही काम सारे आप लोग भी करते हैं। मुझे मालूम है जितनी भी मुझे देखने वाली हैं वो सारी की सारी हाउसवाइफ्स होंगी, और सब की सब माशाल्लाह से हर एक लड़की जो है ना अपने घर में मास्टर होती है, कुक शेफ़ बनी हुई होती है, वो टीचर बनी हुई होती है। हर काम में जो है ना मैं कहूँगी कि वो ऑलराउंडर होती है। एक हाउसवाइफ़ बनना जो है ना सबसे मुश्किल जॉब है, जो कि माशाल्लाह से मुझे फ़ख्र है कि हर एक लड़की बाखूबी निभा लेती है। तो मैं उन सबको सैल्यूट पेश करना चाहूँगी जो कि हाउसवाइफ्स हैं और साथ में कोई जॉब भी करती हैं, तो बस भई उन पे तो सोने पे सुहागा हैं, उनको तो डबल डबल सैल्यूट है। और यहाँ पर जो है ना गर्मी इतनी हो रही थी, और मैंने बच्चों से वादा किया था कि आप लोगों के जब टॉन्सिल सही हो जाएँगे तो मैं आप लोगों को गोला गंडा खिलाने लेके जाऊँगी। वैसे हमारे जब बचपन में तो गलियों में आ जाया करते थे, तो हम लोग रोज़ाना गोला गंडा एन्जॉय करते थे। लेकिन हमारा एरिया क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर कोई ऐसी गोला गंडे वाले या कोई इस तरह के लोग आते ही नहीं हैं, तो हमें बाकायदा बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाने के लिए बाहर लेके जाना पड़ता है। वरना हमारा टाइम भाई बहुत अच्छा था। हम तो अपने फ्रिज से एक बर्फ़ निकालते थे और ले जाते, और गोले गंडे वाले अंकल को बोलते थे, अभी भी मुझे याद है उनका नाम अरशद भाई था, और मैं बोलती थी अरशद भाई मुझे पूरा बाउल भर के दे दें, बाकी बर्फ़ आपकी। तो वो मुझे फ्री में जो है ना पूरा गोला गंडा बना के देते थे। तो बस ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं बचपन की, जो हमें सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। अल्लाह ताला हम सब के बचपन की बातों को और हमारी मासूमियत को हमेशा सलामत रखें, और सबकी बेटियों को, बेटों को, सबको खुश रखें। किसी के घर में कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ कुछ भी ना आए, और अगर अनजाने में किसी से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए एक दूसरे को माफ़ कर दें, दरगुज़र करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, पता नहीं हम कल हो ना हो। तो जितना हो सके खुशियाँ मिलें, खुशियाँ बाँटें, और दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।